जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में आज हम वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पहले सवाल में वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा। अब इस सूत्र में हम भुजा रख करके क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 गुणा 20। अब इनको दोनों को गुणा कर लेंगे तो 20 गुना 40 अर्थात 400 आ गया। 400 क्या आया? वर्ग सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। एक दूसरा सवाल लेकर के और स्पष्ट करते हैं। वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। यहां लिख देंगे 25 गुणा 25 गुणा कर दीजिए। 25 पंचे 125 हासिल है 12 और 25 दूना 50 और 12 62। कितना आ गया? 625 वर्ग सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 625 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसी सूत्र में रख करके क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 5 गुणा करिए 10 पना 50 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 50 वर्ग सेंटीमीटर। एक और सवाल लेकर के हम स्पष्ट करते हैं। आयत की लंबाई बराबर 12.5 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे 12.5 गुणा 10, 10 का गुणा करिए 10 पना 50 के लिए 0, हासिल है 5 और 10 दूना 20, 5 25, हासिल है 2 और 10 से कम 10, 10 2 12, कितना आया 1250। अब कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव लगा दिया। कितना आया 125.0 वर्ग मीटर। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 125.0 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हम वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।